नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सौवेशम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। बाल प्रमादी सुख का आदि बाल प्रमादी सुख का आदि फिर भी तेरे गुण गाऊं। ए सतगुरुवर सुन मेरी तुम दुखड़ा किसे सुनाऊं। दुखड़ा किसे सुनाऊं। गुरु तेरे गुर ग्रहण न पाया पर उपदेश सुनाया। गुरु तेरे गुर ग्रहण न पाया पर उपदेश सुनाया। बिना समर्पण लेश केश भी झूठी गाथा गाया। बिना समर्पण लेश केश भी झूठी गाथा गाया। तू यदि ध्यान नहीं देगा तो और किधर में जाऊं। दुखड़ा किसे सुनाऊं। दुखड़ा किसे सुनाऊं। बाल प्रमादी सुख का आदि पर तेरे गुण गाऊं। बाल प्रमादी सुख का आदि पर तेरे गुण गाऊं। सतगुरु चरणों रहूं समर्पित अंतर ज्योत जगाऊं। सतगुरु चरणों रहूं समर्पित अंतर ज्योत जगाऊं। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। इस लोक के समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। चारों दिशाओं में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों गुरु शक्तियों को प्रणाम। सतत उपकारी षट जीव निकायों के प्रति आभार आभार आभार। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। इस जीव को बोध देने वाले दृष्टिदाता बोधि प्रदाता आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबको सिद्धि प्रकट हो, हमारा सिद्ध स्वरूप उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। ओम।
जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ का भाग। ऑलमोस्ट 2.5 ईयर हो चुका है हमें तत्वार्थ अधिगम सूत्र पे बात करते हुए। हम 6th चैप्टर में है, ऑलमोस्ट हाफ तक तत्वार्थ अधिगम सूत्र हुआ हमारा। 6th चैप्टर की 6th सूत्र में है हम पिछले कई सारे सेशन से, जिसमें आश्रव तत्व की विशद व्याख्या हो रही है। आश्रव, इन्फ्लक्स ऑफ कर्मास, कैसे कर्मों का आगमन सतत हो रहा है। आश्रव उसको कहते हैं, आगमन को। आश्रव प्रवाह का आना। हम सब स्पंदनशील है। प्रतिपल हमारे भीतर कुछ स्पंदन चल रहा है, वाइब्रेट कर रहे हैं हम। चारों ओर भी वाइब्रेशन है और हम भी वाइब्रेट कर रहे हैं। हम वाइब्रेशंस ले भी रहे हैं और हमसे वाइब्रेशंस जा भी रहे हैं। बस वाइब्रेशंस का ये आना जाना जो हो रहा है, हम इसको आश्रव कह सकते हैं। कि ये आश्रव है, जो हमारे भीतर से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं वो भी, और जो हम बाहर से वाइब्रेशंस ले रहे हैं वो भी। और इस तरह से वाइब्रेशंस आपस में कनेक्ट होते ही जा रहे हैं। ऐसे ही है जैसे हमने किसी तालाब के अंदर कोई पत्थर फेंका, तो वो पत्थर जाकर के उसने कैसे पूरे तालाब को वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। और फिर वो वाइब्रेशंस उसकी फैलते फैलते पूरे तालाब की सीमाओं तक पहुंच जाती है। फिर लौट के वापस वहां तक आती है जहाँ पे पत्थर डाला गया था। तो ऐसे ही हमारे भीतर से जो भाव पैदा होते हैं, व्यवसाय उठते हैं, विचार तरंगे, वो सब बाहर फैल जाती है इस पूरे लोकाकाश में। और फिर जिस जिसके भीतर से उड़ती है, लौट के वापस उस तक भी लौट करके आती है। रिपल्स पैदा होते हैं, वापस लौट के हमारे पास तक आते हैं। ये आश्रय तत्व है। अब वो जो रिपल्स जो हम पैदा कर रहे हैं, वो सबकी एक से एक ही नहीं है। हम सबके भीतर के कषाय अलग अलग है। हमारे भीतर की आदतन सोच अलग अलग है। हमारे भीतर की संज्ञाएं अलग अलग है। हमारे वृत्तियां अलग अलग है। संस्कार अलग अलग है। और इन सबको एक शब्द में कहें तो शास्त्रीय शब्द आता है विभाव। विभाव यानी विविध तरह के भाव है। और जो स्वभाव नहीं है, स्वभाव के विपरीत है, वो विभाव है। तो इस तरह से हम सब लोग विभावों में प्रतिपल बहे ही रहे हैं। और ये विभावों की वजह से ही ये सारी स्थितियों के अंदर हम अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, अनेक रूप बदलते जाते हैं हमारे अपने। इन विभावों को अब हम यहाँ पे कितने सारे नामों से पहचान रहे हैं। तो हमने जाना पहले 5 अवृत आश्रम, फिर 4 कषाय आश्रम, फिर 5 इंद्रिय आश्रम, और अब हम जान रहे हैं 25 प्रकार का क्रिया आश्रम। अवृत, कषाय, इंद्रिय, क्रिया, पंच चतु पंच पंचविंशति पूर्वस्य भेदा। सांप्रदायिक आश्रम के ये सारे भेद है। तो 25 क्रिया के अंदर हमने लास्ट सेशन के अंदर में सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समाधान क्रिया, इरियापथी की क्रिया, ये 5 क्रियाओं की बात करी। उसके बाद में काई की क्रिया, अधिकरणी की क्रिया, प्राद्वेश की क्रिया, पारितापनी की क्रिया और प्रणतिपाती की क्रिया, इन 5 क्रियाओं की भी बात कर ली। यानी हम 10 प्रकार की क्रियाओं की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। आज हम उसके आगे की फिर कुछ क्रियाओं की चर्चा करते हैं। तो अब आज हम जिस क्रिया की बात करने जा रहे हैं वह है दृष्टिजा क्रिया या दर्शन क्रिया, दोनों ही नाम है इसका। दृष्टिजा क्रिया का मतलब है कि हमारी दृष्टि की वजह से हम क्रिया पैदा कर रहे हैं। और मजेदार बात तो यही है कि जितने भी कर्म बंधन का कारण है, वह मुख्यतया कारण दर्शन ही है। दर्शन का मिथ्या होना ही कर्म बंधन का कारण है। अदरवाइज क्रियाएं तो होती है, लेकिन अगर हमारी दृष्टि अशुद्ध नहीं है तो हम उसके साथ बंधेंगे नहीं। क्रिया होगी और समाप्त हो जाएगी। क्रिया का बंध पड़ेगा ही तभी जबकि भीतर में दृष्टि की में विभ्रम है, दृष्टि में मोह है, दृष्टि में लोभ है, दृष्टि में क्रोध है, दृष्टि में घृणा है। और हम देखें कि हमारी आंखें बोलती है। ये तो फिल्मी सॉन्ग भी है। ये आंखें बोलती है, वो सनम। तो हम सबकी आंखें बोल रही होती है। आदमी के पूरे शरीर में सबसे ज्यादा जीवंत पार्ट जो है ना, वो आंखें है। आंखों से ही, आंखों के माध्यम से हम उस आदमी के भीतर प्रवेश करते हैं और आदमी के भीतर क्या हो रहा है
वो भी आंखों के माध्यम से हमें कुछ दिखाई पड़ रहा होता है, कुछ समझ आ रहा होता है। ये आंखें बड़ी मजेदार है। जैसे आज मेरी आंखें बोल रही है कि ऐसा लग रहा है कि नींद में से उठ के आए क्या। तो आंखें बता देती है हमारी स्थिति क्या है। हम खुश होते हैं तो आंखें अलग होती है, हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं तो हमारी आंखें डिफरेंट होती है। तो ये जो आंखों की वजह से जो क्रिया पैदा हो रही है उसको कहा दृष्टिजा क्रिया। और कितनी मजेदार है ये आंखें, ये नजरें, बोलते हैं ना नजरें बदली नजारे बदल जाते हैं। नदी ने रुख बदला, किनारे बदल जाते हैं, नजरें बदल जाती है। ये नजरें हमारी कैसे बदल रही है, हमारे सामने जो वातावरण आता है, निमित्त आता है, परिस्थितियां आती है, लोग आते हैं, प्रकृति के अलग अलग रूप आते हैं, और सबके साथ हमारी निगाहें बदलती जाती है। हम घरों में देखते हैं, कई कई घरों में हम रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं तो पता लगता है घर में कई बार खाली इसलिए झगड़े हैं क्योंकि एक बुजुर्ग महिला है, उसकी नजरों में कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो सब पे निगाह रखती है, सबको अपनी निगाहों से कंट्रोल करना चाहती है। तो हर वक्त उसका ख्याल सब पे ही लगा रहता है, कौन क्या कर रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, किसके साथ किसका क्या व्यवहार चल रहा है। उसकी निगाहें हर वक्त उसी को ग्रहण करती है और वो सब पे अपनी निगाहों से टोका टोकी करती रहती है। तो कई लोग तो निगाहों की टोका टोकी से परेशान हो गए कि किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते। ये निगाहों से टोका टोकी हम घरों में देखते हैं, हम ऑफिसेज में देखते हैं। बॉस की नजर में है तो सब लोग डिसिप्लिन काम कर रहे हैं, बॉस की नजर हटी और सबके डिसिप्लिन गायब हो गए। फिर सबके अलग अलग चेहरे बाहर नजर आने लग जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, बॉस बैठे रहे तब तक उनकी आंखों से ये क्रिया पैदा हो रही थी, उनकी आंखों से चारों ओर की क्रियाएं बदल रही थी, जैसे उनकी आंखें गायब हुई क्रियाएं बदल गई, है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि बस उनकी आंखों से ही लोग परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्यों देखते रहते हैं, अरे ये क्यों हमको हमारे बारे में सोचते रहते हैं, अरे ये क्यों हमको टोका टोकी करते रहते हैं। तो ये प्रद्वेष भी है और ये दृष्टिजा भी है, सारी चीजें जुड़ी हुई है, क्योंकि भीतर में द्वेष भरा है और फिर आपकी उपस्थिति कहीं पर भी है तो आपकी निगाह ही टोका टोकी कर रही होगी, आपसे लोग परेशान हो जाएंगे और आपका प्रद्वेष बाहर फैलता जाएगा। और हम देखते हैं कि आ, घरों में मेड्स आती है, काम करती है, हेल्पिंग हैंड्स होते हैं वो, लेकिन उनको भी घर के कोई लोग पसंद आते हैं, कोई लोग पसंद नहीं आते हैं। और वो कहते हैं कि ये भाभी जी ऐसे क्यों देखती रहती है, इनकी वजह से घर में मैं काम नहीं करूंगी, मैं छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि ये देखते हैं ना बस मुझे बहुत खारी लगती है। अरे भाई लेकिन क्या कर सकते हैं, ये दृष्टिजा क्रिया विविध तरह से हमारे जीवन को परिसंचालित कर रही है, हमें प्रभावित कर रही है। अगर हम देखें तो हमारी दृष्टि भी जहां जहां जा रही है वहां क्या पैदा कर रही है, खार या प्यार। हमारी दृष्टि जहां जहां जा रही है वहां फूल खिला रही है या कांटों की गणना कर रही है। हमारी दृष्टि जहां जहां जा रही है वहां आशीर्वाद बरसा रही है या शिकायतों की सृष्टि कर रही है, शिकायतों की संसार बना रही है। हमारी नजरें जहां भी गिरे वहां ऐसा भी संभव है कि कलियां फूल हो जाए, दरिद्र अमीर हो जाए, रोता हुआ बालक मुस्कुराने लग जाए, चारों ओर मौज फैलने लग जाए, मस्ती बढ़ने लग जाए। हमारी नजरें ऐसी भी हो सकती है कि जहां बैठे वहां दुख ही दुख फैलाए, पीड़ा और संताप पनपाए, लोगों को परिताप पहुंचाए, प्राणों का अतिपात करवाए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कई लोग हैं जिनकी दृष्टि हमेशा दो रातों को गिनती है, और कई लोग हैं जिनकी दृष्टि हमेशा दो रातों के बीच के दिन को देखती है।
अध्यापक टीचर क्लास में आए और सामने बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर उन्होंने चौक से एक डॉट किया और सारे स्टूडेंट से पूछा कि सबको क्या दिखाई दे रहा है। सब लोग बोले डॉट दिखाई दे रहा है। टीचर बोले और कुछ? बोले अरे बिंदु दिखाई दे रहा है। और कुछ? बोले आपने डॉट किया, डॉट दिखाई दे रहा है। चौक से आपने जो व्हाइट डॉट किया वो दिखाई दे। टीचर बोले अच्छा पीछे का बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड तो है लेकिन ब्लैक बोर्ड पे निगाह नहीं है, निगाह डॉट पे है। तो हमें से अधिकतर लोग जो है अपनी जिंदगी की कमी पे ही नजर लगाए रखते हैं। मेरे को ये नहीं मिला, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है। उनकी दृष्टि डॉट पे रहती है। और जब खुद की कमियों से भरा है आदमी, खुद की कमियां देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, तो उस सब में भी कमियां ही देख रहा है। क्योंकि कमियां देखनी उसकी दृष्टि की आदत बन गई है, वो सब में कमियां ही कमियां देखता जाता है। तो जहां भी उसको भेज दो, सुंदर से सुंदर जगह पर हम घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं, फिर हम उन लोगों की बातें सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है। कोई लोग कहते हैं अरे यार इतनी ठंड है। अरे भाई आए आप इस टेम्परेचर में हो तो ठंड तो होगी ना। तो ठंड है तो ठंड का मजा लीजिए। क्या कहते हैं अरे इतनी ठंड है यहाँ कैसे रहेंगे। अच्छा गर्मी में बिठा दो उनको। अरे इतनी गर्मी है, दम ही घुट रहा है। अरे भाई इस गर्मी का मजा ले लीजिए। लेकिन उनको ठंड में ठंड से शिकायत, गर्मी में गर्मी। अच्छा बारिश ना हो तो बारिश ना होने की शिकायत, और बारिश हो जाए तो कहते हैं मौसम ही खराब हो गया। अरे बारिश होने को मौसम खराब होना क्यों बोलते हैं? बारिश होने को मौसम सुहाना होना बोलते हैं, खराब होना थोड़ी बोलते हैं। लेकिन उनकी दृष्टि ऐसी हो गई, वो हर चीज में कमी देखने की आदत हो गई। दृष्टिजा क्रिया सतत पैदा हो रही है। ये हमारे हर विचारना के साथ पैदा हो रही है, हमारी सोच की शैली के साथ पैदा हो रही है। कि दृष्टिचा क्रिया देखो ही जरा हमारे भीतर चारों ओर कितने हमारी दृष्टि से क्रियाएं हो रही है। और लोग अपनी निगाहों से सारी क्रियाएं पैदा करवा भी तो रहे हैं। एक इशारा करते हैं बच्चे को चुप कर देते हैं, एक इशारा पत्नी कर देती है, पति बोलता बोलता उसका सेंटेंस अधूरा ही रह जाता है। सामने वाले पूछ रहे क्या हुआ भाई साहब, टॉपिक चेंज हो गया आपकी बातों का? उसको पता ही नहीं, किचन से उसकी वाइफ ने जरा सा इशारा कर दिया और बस बाहर बात करता हुआ हस्बैंड चुप हो गया, उसका चेंज हो गया टॉपिक। दृष्टि जा क्रिया बहुत ही मजेदार है। एक लेडी की एक अंगुली में जरा सा पेन शुरू हो गया, तो अंगुली में कुछ डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तो उसने कहा मेरे को इसका इंश्योरेंस कंपनी को मैं क्लेम करूंगी मेरे अंगुली के इस इलाज के लिए। तो उसने इंश्योरेंस कंपनी को 10 लाख का क्लेम किया। इंश्योरेंस कंपनी के मालिक ने बोला भाई 10 लाख तुम्हारी एक अंगुली की वजह से, ऐसा क्यों? ऐसी क्या पीड़ा है या ऐसी क्या परेशानी हो गई तुमको? तो बोले डॉक्टर साहब आप जानते नहीं हो ये मेरी अंगुली कितनी महत्वपूर्ण है। इसका क्लेम 10 लाख भी कम ही है, क्योंकि मैं इस अंगुली से तो पूरे घर को नचाती हूँ। एक अंगुली से पूरे घर को नचाती हूँ। वे श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाते हैं घर में, तो पूरे अंगुली से सारा घर चलाते हैं। तो मेरी अंगुली का 10 लाख तो बनता है डॉक्टर साहब। तो इंश्योरेंस कंपनी के मालिक डॉक्टर सब इतने हंसे कि बाप रे क्या इसकी सोच है ना। तो बड़ी मजेदार है ये जिंदगी। दृष्टि जा क्रिया हमारे चारों ओर हमारे से घटित हो रही है, हम देखें हमारी दृष्टि कैसी है। कुछ लोग अपनी दृष्टि को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आंखें दो, गुरु देख लूं बिना आंख की बात। आंखें दो गुरु देख लूं बिना आंख की बात। चरण धूल ज्योति धन्य है, पाऊं सत साक्षात गुरु जी। कृपा करो मुझ पर, कृपा करो मुझ पर निगंठा, कृपा करो मुझ पर।
आंखें दो गुरु देख लूं बिना आंख की बात। श्रीमद राजचंद्र जी भी अपनी वाणी में बोलते हैं, नयन बिना पावे नहीं बिना नयन की बात। सेवे सदगुरु के चरण सो पावे साक्षात। ये गुरुदेव वो दृष्टि दो कि मैं बिना आंखों वाली बात को देख सकूं, इस दृश्य जगत के पार भी कुछ है उसको देख सकूं। ये आंखें तो बहुत सीमित देख सकती है, हालांकि करोड़ों माइल्स दूर चांद तारों को भी देख लेती है, ये फिर भी सीमित है। कोई ऐसी आंख भी है जो इस दृश्य के पार को देखती है, दृश्य जगत के पार को देख सकती है, दिखाई देने वाले जगत के सिवाय कुछ और भी है उसको देख सकती है। अतीन्द्रिय ज्ञान जो इंद्रियों पर आधारित नहीं है, जिसको परमात्मा महावीर ने प्रत्यक्ष ज्ञान बोला, और इंद्रियों पर आधारित ज्ञान को परोक्ष ज्ञान बोला, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट ज्ञान बोला। तो कोई थोड़े लोग हैं जिनके भीतर ये प्रार्थना जगती है कि वो इंद्रिय ज्ञान के परे जाए, इन आंखों के सिवाय कोई आंखें पैदा हो, जिससे वो नाम और रूप के जगत से ऊपर उठ सके। वह दृष्टि जब आ जाती है जो नाम रूप के जगत से ऊपर उठ गई, जिसमें अब कोई भेद नहीं बचा, उस दृष्टि के आने पर ये दृष्टि क्रिया समाप्त होने लगती है। तब तक ये दृष्टि क्रिया है जब तक अंतर की चक्षु नहीं खुले, जब तक हम तीसरी आंख में नहीं आए, तीसरी आंख हमारी नहीं खुली, तब तक दृष्टि क्रिया है। लेकिन जिसके पास बोध की दृष्टि जागृत हो गई, जो अब दृष्टा हुआ, साक्षी हुआ, विविध दृष्टियों से मुक्त हो गया, उसको दृष्टि क्रिया समाप्त हुई। साक्षी को कोई दृष्टि की क्रिया नहीं होती, क्योंकि साक्षी देखता है लेकिन जुड़ता नहीं, सोचता नहीं। दृष्टि में विचारणा जुड़ी हुई है, दृष्टा के पास विचारणा नहीं रहती, केवल दर्शन रहता है, विचार नहीं रहता। हमें ये जो दृष्टि, ये जो बोध, ये जो समझ मिली है, इस समझ से हम कुछ ताले खोले, इन सीमाओं के पार जाएं। ये समझ हमें हमारी सीमाएं बताए, कमजोरियां बताए, हमारी आ, वास्तविक स्थिति का हमें ज्ञान कराए। लेकिन हम यही ना रुक जाए, हमें ये पता लगे कि ये दृष्टि जब तक है तब तक हम अपूर्ण है। हम हमारी सारी स्थितियां टुकड़ों टुकड़ों में है, हमारी सारी जानकारियां, सोच टुकड़ा टुकड़ा है। मुझे विराट गुरु जी की कविता की पंक्ति याद आ रही है, जिसमें गुरु जी लिखते हैं कि टुकड़ा टुकड़ा सोच हमारा, बिखरा बिखरा ज्ञान रे। टुकड़ा टुकड़ा सोच हमारा, बिखरा बिखरा ज्ञान रे। सतगुरुवर की कृपा उतरे, तो होवे भव पार रे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव। टुकड़ा टुकड़ा सोच हमारा, बिखरा बिखरा ज्ञान रे। और हम सबकी यही स्थिति है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी धर्म परंपराओं के प्रति जो समझ रखता है, वो आधी अधूरी समझ है, आधी अधूरी जानकारियां हैं, जिसको बोला विभंग ज्ञान है, विभंग दर्शन है।
और इस वजह से सब कोई देखो किसी किसी की टांग खिंचाई कर रहे हैं, परस्पर टांग खिंचाई, छीटाकशी, आलोचना प्रत्यालोचना, गुटबंदी, ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि सबकी दृष्टि विभंग है, टुकड़ा टुकड़ा सोच है, बिखरा बिखरा ज्ञान है। सदगुरुवर की कृपा उतरे तो होवे निज भान रे। फिर खुद का ज्ञान, और जब निज भान होता है, खुद का बोध जगता है, तब हमें अपनी सीमाएं भी नजर आती है, सीमाओं के पार भी जाने के रास्ते खुलते हैं। और जब आदमी दृष्टा होता है, साक्षी हो जाता है, तब इतना मजेदार होता है। मैं इस बात के लिए अपने आप को धन्य भागी मानती हूँ कि इस जीवन ने ऐसे सत्पुरुषों के साथ रहने का सानिध्य पाया। मैं इनको देखती हूँ कि इनके चारों ओर कितनी घटनाएं घटती है, लेकिन ये साक्षी रहते हैं। ना किसी से प्रभावित होकर के नाराज होते हैं, ना किसी से प्रभावित होकर के खुश हो जाते हैं। उनकी दृष्टि से सदा करुणा ही बहती है, अनुकंपा उनका स्वभाव हो गया। ऐसे सदगुरु के साथ रहने पे समझ आता है, अरे ऐसी भी स्थिति संभव है कि दृष्टि से प्रेम ही पैदा हो, करुणा ही पैदा हो, वात्सल्य ही पनपे। तब उसकी जो दृष्टि या क्रिया है, वो संसार की वृद्धि नहीं करा रही है, वो संसार में पुण्यों की सृष्टि करा रही है। वो संसार को बड़ा मजे से देखते हैं। उनको कोई आके शिकायत करते, स्वामी जी के पास आकर के कोई लोग शिकायत करते, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, वो ऐसा आदमी है। स्वामी जी बोलते यही तो मजा है। अरे ये मजा कैसे हुआ? स्वामी जी बोलते यही तो मजा है कि सब लोग अलग अलग है, सब भिन्न भिन्न है, सब एक शरीके नहीं है, यही तो मजा है। अरे उसने झूठ बोला, उसने ऐसा किया वैसा किया, अरे भाई यही तो मजा है, इसका मजा लो, कि वो आदमी डिफरेंट है। अरे स्वामी जी ऐसे देख रहे हैं कि इसका मजा लो, और हम परेशान हो रहे हैं कि वो आदमी ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। स्वामी जी कहते हैं देखो, अपना मजा किसी पे डिपेंडेंट मत रखो। मजेदार बात है। तो जब इनकी बातें सुनते हैं, लोगों को दिए हुए रिप्लाई देखते हैं और इनकी स्थिति देखते हैं, तो इतना मजा आता है कि तो कोई ऐसे जीव भी है यहाँ पर जिनके भीतर कोई क्लेश ही नहीं पैदा होता, कोई संकलेश ही नहीं पैदा होता, कोई पीड़ा ही नहीं पैदा होता। और वो कोई भी उनको पूछता है स्वामी जी कोई प्रॉब्लम, बोले भाई प्रॉब्लम से तो 10 साल हो गए, पिंड ही छूट गया। उसको ढूंढते हैं जगह जगह, यही खोजने जाते हैं कहीं प्रॉब्लम मिले, कहीं प्रॉब्लम मिलती ही नहीं है। और पहले हमारी पक्की सहेली थी, साथ के साथ बनी रहती थी, हम जहाँ जाते उसके पहले पहुंच जाते थे। अब तो लगता है ये प्रॉब्लम नाम की गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। तब उनकी बातें सुन के इतना मजा आता है। कोई ऐसे लोग भी है, और बाकी कोई ऐसे लोग भी है जिनको दिन रात टेंशन ही बनी रहती है। तो ये सब क्यों है टेंशन? दृष्टिजात क्रिया की वजह से है। ये दृष्टिजात क्रिया इसी का नाम है। जो टेंशन में रह रहे हैं वो दृष्टिजात क्रिया में, उनकी दृष्टि ऐसी बन गई है कि वो तनाव ही इकट्ठा कर रही है, वो पीड़ा ही इकट्ठा कर रही है। तो हम अपनी ही भीतर की इस स्थिति को देख पाए, और अपने चारों ओर के वातावरण की स्थिति को भी देख पाए, तो समझ में आता है कि कैसे नजरें प्रभावित करती है, कैसे नजरें पीड़ा भी पैदा करती है, और नजरें स्वर्ग का निर्माण भी कर लेती है, नरक का निर्माण भी कर लेती है। बोलते हैं ना, नजरें बदली तो हर रात सहेली है, नहीं तो हर चीज पहेली है। तो बड़ी मजेदार है ये दृष्टिजा क्रिया। इसकी अगली क्रिया है स्पृष्टिजा क्रिया। स्पृष्टिजा क्रिया का मतलब है स्पर्श से पैदा होने वाली, छूने की लालसा जब तक भीतर है, तब तक ये स्पर्शन क्रिया चालू रहती है। और छूने की लालसा से भर के आदमी क्या कुछ नहीं करता। बचपन में हमने राजा मिडोस की कहानी सुनी थी कि उसने आशीर्वाद मांगा कि मैं जिसको छू लूं वो सब सोने का हो जाए। लालची आदमी था, राजा था, तपस्या करी, वरदान मांगा, और ये वरदान मांगा कि जिसको छू लूं सब सोने का हो जाए। बचपन में ये कहानी पढ़ते थे हम। और वो खाना खाना चाहता है, लेकिन खाने को छूता है तो खाना भी सोने का बन जाता है, वो खा नहीं सकता। प्यास लगी है, पानी पीना चाहता है, लेकिन छूता है तो सोना बन जाता है, वो पानी कैसे पिए? परेशान हो गया। फिर वो कहता है अब इस वरदान का तोड़ कैसे देंगे, हे अक्षय भगवान वापस इस वरदान को तोड़िए, क्योंकि मैं खाना पानी कैसे खाऊं, तो उसको छू सब सोने का बन जाएगा।
बाग बगीचा महल सब सोने का बन गया, वहां तक तो वो खुश हो रहा है। लेकिन जब भोजन पानी सोने का हो गया तो अब मुश्किल पड़ गया, अब सांसें कैसे लेगा, शरीर को टिकाए कैसे रखेगा, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ सोना हुआ जा रहा है। सोना, सोना खराब कर देता है। सोना, सोना खराब कर दिया उसको। ये स्पर्श की जो क्रिया भी इतनी मजेदार है, लोगों की नींद खराब हो जाती है, क्यों? क्योंकि स्पर्श चाहिए। स्पर्श के बिना सो नहीं सकते, पर्टिकुलर स्पर्श के आदी हो गए हैं। पर्टिकुलर बेड ना मिले, पर्टिकुलर माहौल ना मिले, पर्टिकुलर लोग ना मिले तो हमारी नींद खराब। इसलिए सबसे पहले प्यार में दीवाने हुए लोग ये गाना गाते हैं कि मेरी नींद उड़ गई, मेरा चैन खो गया। भाई नींद चैन क्यों खो गया? क्योंकि वो जिसको स्पर्श करना चाहता वो नहीं मिल रहा, इसीलिए। तो ये स्पर्शतीजा क्रिया भी बड़ी मजेदार है। स्पर्शन क्रिया से कितने पाप भी पैदा होते हैं। और स्पर्शन क्रिया अगर बदल जाए, तो कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि केवल सदगुरु की दृष्टि में आने के लिए और सदगुरु के चरण छूने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और जैसे ही सदगुरु के सानिध्य में उनकी दृष्टि और स्पर्श में आते हैं, वैसे ही उनके भीतर कुछ संचरित हो जाता है, कुछ बदल जाता है, उनकी सृष्टि बदल जाती है। तो ये सब द्वार है, दृष्टि और स्पर्श दोनों द्वार है। हम दोनों के माध्यम से लगातार अपने आप को बना रहे हैं, और जो बन रहे हैं उसका परिणाम इस संसार को पहुंच भी रहा है। तो हम देखें, हम किसकी दृष्टि में रहना पसंद करेंगे? सदगुरु की दृष्टि में, या इन अज्ञानी दुखी लोगों की, पीड़ित लोगों की दृष्टि में? हमारा चुनाव है। हम किसका स्पर्श पसंद करेंगे? किसी मुक्त पुरुष का स्पर्श, या मोह से भरे व्यथित दुखी परेशान लोगों का स्पर्श? ये भी हमारा चुनाव है। हम ही चुनते हैं स्पर्श को भी, हम ही चुनते हैं दृष्टि आश्रय को भी। तो हम, क्रिया तो चालू है, दृष्टि जा स्पष्टि जा, लेकिन हम ऐसे स्पर्श में भी तो जा सकते हैं। वो स्पर्श जो हमारे अंतरतम को छू जाए और हमारे भीतर के अनंत आकाश से हमें मुलाकात करा दे। कोई ऐसा भी स्पर्श है जो हमें विराट कर दे, और कोई ऐसा भी स्पर्श है जो हमें मदमाए, मोहित करे, भ्रमित करे, और फिर इस मोह के भरे जगत के अंदर हमें लगातार गोते खाने के लिए मजबूर कर दे। तो हम देखें, हमने कौन सी स्पर्श की मांग करी, कौन सी दृष्टि की मांग करी, कौन से वातावरण को हमने चुना अपने जीवन के लिए। क्योंकि यहाँ हर जिंदगी में हमारे सामने खुलने वाले हर एक चैप्टर के अंदर हमारी ही सिग्नेचर है, किसी और के नहीं है। तो हम देखें, हम अपनी जिंदगी के लिए कौन से चैप्टर्स, किस तरह के चैप्टर्स पे सिग्नेचर करते चले जा रहे हैं। हम किस तरह के स्पर्श के लिए लालायित हो रहे हैं? क्या हम किसी परमात्मा के चरण स्पर्श के लिए लालायित हो रहे हैं, जिसके लिए आचार्य मानतुंग भक्तामर में कहते हैं कि ये लाखों करोड़ों इंद्र भी आपके चरणों का स्पर्श करें, तो भी उनको पता लगता है कि आपके चरणों की जो आभा है वो अत्यंत निराली है। और आपके चरणों का स्पर्श करके उनके मस्तक की मणियां तेजपूर्ण हो जाती है। कितनी गजब बात! भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभा मुद्योतकम कलित पाप तमोहितान सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाद। हाँ, कितने गजब बात आचार्य मान तुम कह रहे हो। तो कोई भक्त ऐसे है जो प्रभु के स्पर्श की लालायित है, कोई हृदय ऐसा है जो परमात्मा की दृष्टि की वृष्टि चाहता है, और कोई हृदय ऐसा है जो सांसारिक छोटे छोटे दुख पीड़ाओं से भरे हुए दृष्टि और स्पर्श में ही जी रहा है। तो ये हमारा चुनाव है। हम उठ भी सकते हैं, जहां है वहां से ऊपर उठ सकते हैं, दूसरी स्थिति में जा सकते हैं। तो स्पर्शन क्रिया को हम समझे कि छूने की लालसा, छूने की लालसा से कितने अपराध पैदा होते हैं। हम रोज आए दिन अखबारों में, टीवी न्यूज चैनल्स पे यही देखते जाते हैं, उसने उसका बलात्कार कर दिया, उसने उसके साथ ऊपर कुछ के फेंक दिया, तेजाब फेंक दिया, ये हो गया वो हो गया। छूने की लालसा के कारण से, इस मोह के कारण से कितनी सारी फिल्म की स्टोरीज चलती है।
छूने की लालसा, दृष्टि की लालसा, इन क्रियाओं की वजह से हम चारों ओर का माहौल देखते हैं। और यही दृष्टि या स्पृष्टि या क्रिया की समझ डेवलप हो जाए और हमारे भीतर एक नया संसार उत्पन्न हो, जिसके अंदर ना राग है ना द्वेष है, केवल परमात्मा की भक्ति है, केवल प्रेम की सृष्टि है। ऐसा भी पैदा हो सकता है। तो सबकी सबकी दृष्टि ही उनकी सृष्टि बन रही है। और हम अगर कहीं है और दुख पा रहे हैं तो हमें अपनी दृष्टि पे काम करना होगा, और अपनी दृष्टि को बदल के अपनी सृष्टि हमें ही बदलनी होगी। दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया, ये दो क्रियाएं इतनी जबरदस्त है। हम खुद को देखते जाए तो हमें पता लगता जाता है कि हमारे भीतर कैसे 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 स्पर्श को लेकर के लालसा, घृणा, दुख, पीड़ा पैदा होती है। और हमारा स्पर्श भी फिर वैसा ही बनता चला जाता है। जैसी हमारी दृष्टि, जैसी हमारी भावना, जैसी हमारी स्थिति होती है, फिर हमारे स्पर्श से भी वही तरंगे निकलना शुरू हो जाती है। तो स्पर्श की तरंगों से क्या कुछ नहीं हो रहा है, हम देख पा रहे हैं अपने खुद की समझ से। और अगर हमारी समझ शुद्ध हो जाए तो हमारा स्पर्शन क्रिया, दर्शन क्रिया दोनों ही बदल जाएगी। यह है दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया। इसके बाद एक 13वें नंबर की क्रिया है प्रातिथ्य की क्रिया। ये प्रातिथ्य की क्रिया क्या कहती है? कुछ लोग होते हैं जो ऐसी आदत, सोच, संज्ञा और वृत्ति वाले होते हैं कि किस भांति दूसरों से फायदा उठाया जाए। तो दूसरों से फायदा उठाने के लिए वो दूसरों में विश्वास पैदा करते हैं और फिर उनको अपने चंगुल में फंसा करके विश्वासघात कर देते हैं। तो इस क्रिया का नाम है प्रातिथ्य की क्रिया, कि विश्वास पैदा करके विश्वासघात करना। और बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत बन जाती है। वो जहाँ भी जाते हुए सबसे मीठा मीठा बोल रहे हैं, बड़े उनके अपने बन रहे हैं। सबको, स्त्री को, अरे आप तो मेरी माँ ही हो, बस मुझे मेरी मम्मी मिल गई। अरे आप तो मेरे बस पिता हो। और बड़ी मजेदार बात मैं जब देखती हूँ, और ये तो बचपन से देखना शुरू हुआ कि मैंने देखा साधु साध्वी भी एक दूसरे को, किसी दूसरे लोगों को, श्रावक श्राविकाओं कैसे बोलते हैं, आप हमारे धर्म पिता हो, आप हमारी धर्म माता हो। जो विराट गुरु जी मुझे जब पढ़ाते थे तो बड़ी हंसी आती थी इस बात पे। विराट गुरु जी बोलते थे कि देखो ये साधु बन गए लेकिन इनके भीतर से ये भाव अभी हटा नहीं है। ये जान ही नहीं रहे कि कर क्या रहे हैं। अरे जब सारा ही संसार तुम्हारे लिए माता पिता हो गया तो तुम किसी एक को क्यों कह रहे हो कि धर्म माता, ये धर्म पिता, ये धर्म बहन है? इसका मतलब भीतर में संसार वैसा की वैसा कायम है, खाली नाम धर्म का दिया जा रहा है। लेकिन वही मोह, वही माया, वही राग, वही द्वेष, सब कुछ वैसे ही तो चल रहा है। उस समय हमारी आंखें धीरे धीरे देखने के लायक बन रही थी और फिर हमने देख पाए कैसे संसारी रूप बदल बदल करके, नाम बदल बदल करके, तो हम विश्वास पैदा करते थे फिर विश्वासघात कर देते हैं। कितनी कहानियां हैं, कितनी कथाएं हैं कि लोग धर्म बहन बनाते हैं फिर उन्हीं के साथ शादी विवाह कर लेते हैं। ये सब कुछ किसी को मालिक बनाते हैं फिर उसी का व्यापार चौपट करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्राकृतिक की क्रिया है और इसी का नाम संसार है। हम देख ही रहे सब जगह पर ऐसी स्थितियां। फिर नेक्स्ट क्रिया है सामंतानुपाती की क्रिया, 14वीं क्रिया। सामंतानुपाती की क्रिया का मतलब है कि जहाँ चीजें गिर रही है, पड़ रही है, हम सामानों को उठा के फेंक रहे हैं, सामंतानुपात कर रहे हैं। यानी जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि दिया जल रहा है और पतंगे आके गिर रहे हैं उसके अंदर। पतंगे हैं कीट पतंगे, मच्छर, कुछ इस टाइप के जो ज्योति के आकर्षण में आते हैं और फिर आके उसमें गिर के मर जाते हैं। तो उसको कहते हैं सामंतानुपाती की, कि वो आए, गिरे और नष्ट हो गए। तो कई लोग होते हैं जिनको खैर पता ही नहीं है तो ये क्रियाएं हो ही रही है। अगर पता हो तो शायद हम इसमें विवेक लगा सकते हैं, अदरवाइज तो हम सामान उठाने रखने के अंदर कितने लोग होते हैं जो एकदम लापरवाह होते हैं। चीजों को उठाते समय गिरा देते हैं, पकड़ते समय छोड़ देते हैं, अथवा जानबूझ करके फैला देते हैं, पानी बिखेर देते हैं,
सामानों को उठाकर कैसे पटकते हैं, गुस्से में आते हैं तो किसी का मोबाइल उठा के पटक देते हैं। कितने लोग ऐसा कर देते हैं, गुस्से में आते हैं तो जो हाथ में सामान आया उसको गिरा दिया। तो सामंतानुपाती की क्रिया का मतलब है कि लापरवाही से उठना, गिराना, पटकना, अथवा जहां बहुत सारे जीवों का आगमन हो रहा हो, ऐसे स्थानों पे जाके कुछ ऐसी क्रियाएं करना कि बहुत सारे जीव आए, गिरे, पड़े, मर जाए। अथवा जहां बहुत सारे लोग उठते बैठते हो वहां पे आ, दुर्गंध फैला देना। इस क्रिया को यहाँ तक भी हम समझ सकते हैं कि कई साधु साध्वी ऐसे हैं जो अपनी मल मूत्र का विसर्जन करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर उनको छोड़ आते हैं, फैला देते हैं, गलियों के अंदर फैला देते हैं। ऐसा हम जगह जगह देखते हैं, गुजरात में हो, जगह जगह लोग इस बात के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं, जैन साधु साधुओं से घृणा कर रहे होते हैं, क्योंकि साधु साध्वी शौचालय का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए बाहर जहां लोगों का आवागमन हो रहा है उन स्थानों के ऊपर भी उनकी दुर्गंधयुक्त स्थितियां पैदा कर देते हैं। ये सामंतानुपाती की क्रिया है। वो उस समय का विवेक था जब लोग गांवों में रहते थे, जंगलों में ही जाते थे। आज वो खत्म हो गया, वो माहौल खत्म हो गया, गांव गांव में शौचालय बन गए हैं। वातावरण को स्वच्छ रखने की बातें की जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण रोकने की बात की जा रही है। परिस्थितियां बदल चुकी है। अगर वो साधु साध्वी अभी भी उसी क्रिया को फॉलो करना चाहेंगे, उसी नक्शे पे चलना चाहेंगे जो 2500 साल पहले बनाए हुए थे, तो आज वो रास्ते नहीं है कि 2500 साल पुराने नक्शों को लेके चला जा सके। आज तो किसी को विवेकपूर्ण होकर के निर्णय बदलने होंगे। कैसे साधु साध्वी दुर्गंध पैदा करते हैं और इसकी वजह से उनके उनसे लोगों के भीतर की सोच बदल जाती है। साधु साध्वियों के प्रति भी रेस्पेक्ट खत्म होता है, और जैन धर्म को लेकर के भी कई लोगों के भीतर में ऐसा पैदा होता है कि क्या इतना पुराना है, हमारे धर्म ये नहीं सिखा रहा है। ये तो उन्होंने क्रियाओं की पकड़ बना ली है। क्यों? क्योंकि वो धर्म को मूर्छा में जी रहे हैं, विवेक से नहीं जी रहे। वो धर्म में विवेक तो पैदा ही नहीं कर रहे हैं, वो तो परंपराओं का पालन किए जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उनको पाप पुण्य के नाम पे ये परंपराएं पकड़ा दी गई है, और उनको ऐसा बता दिया गया कि जीवों की हिंसा। जीवों की हिंसा का संबंध जीव हिंसा से नहीं है, प्राणातिपात से है। क्योंकि जीव की तो हिंसा हो ही नहीं सकती। जीव तो जीव है, उसकी हिंसा कैसे होगी? वो थोड़ी जीव अजीव हो जाएगा या निर्जीव हो जाएगा। प्राणों का अतिपात होगा। अब प्राणातिपात कैसे हो रहा है, ये साइंस उन्होंने समझा ही नहीं कि प्राणातिपात का संबंध भीतर की स्थिति से है। और जब आपके प्राण अतिपातित हो रहे हैं, तो आपसे पूरे जगत के प्राण अतिपातित हो रहे हैं। आपकी दृष्टि अपने अंदर जाए। हिंसा हिंसा का महावीर ने कभी दूसरे जीवों पे बात नहीं जोड़ी थी, ना जीववाद की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने तो प्राणातिपात की बात विज्ञान दिया था। और अहिंसा उन्होंने कहा था वह अपने भीतर की स्थिति में आ जाना, जहां आपके भीतर कोई दुख ना बचे, कोई पीड़ा ना बचे। क्योंकि आपके भीतर जरा भी दुख है तो कहीं राग भी होगा, और जरा भी दुख है और अथवा मोह है तो हिंसा है ही। फिर आपसे जो पैदा होगी वो सब कुछ हिंसा हो जाएगी। तो हमने इस धर्म को भीतर से, भीतर के विज्ञान से नहीं जाना, अपनी दृष्टि में नहीं जाना। हमने क्या पकड़ लिया कि बाहर जीव मर जाएंगे, जीवों को बचाना है, और इस वजह से हम पता नहीं कैसी कैसी क्रियाएं कर रहे हैं। तो समानतानुपाती की क्रिया वो साधु साध्वी भी कर रहे हैं जो अब शौचालय का प्रयोग ना करके बाहर कहीं भी गंदगी फैला रहे हैं। क्योंकि जहां भी चलने उठने फिरने बैठने का स्थान है वहां पर आपने कुछ भी गंदगी फेंकी तो समानुपाती की क्रिया तो हो ही रही है। तो ये बड़ा एक ऐसा विषय है जिसपे बात करने से कई सारे परंपरागत साधु साध्वियों को बड़ी चोट पहुंचेगी। वो कहेंगे कि ये तो अधार्मिक बात हो जाएगी अगर हम शौचालय का प्रयोग करें, क्योंकि उसमें जीव जाएंगे। अरे आप ये नहीं सोच रहे कि वह अधार्मिक बात हो जाएगी कि जो आप क्रियाओं को पकड़ करके जगत के अंदर, समाज के अंदर एक धर्म का विकृत रूप पेश कर रहे हो। क्या धर्म हमें ये सिखाता है गंदगी फैलाना, गंदगी रखना? नहीं सिखाता। हमें गलत सिखाया जा रहा है धर्म के नाम पर, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो सामंतानुपाती की क्रिया, मैं इसकी और व्याख्या अभी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको तो इशारे से समझ आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको हमेशा कमी ही देखने की आदत है। तो वो इस बात को लेकर के ना जाने कहां से कहां उलझेंगे, और बजाय इसके कि विवेक जगाए,
विद्रोह करने पहुंच जाएंगे, विरोध करने में लग जाएंगे। और अधिकांश लोग ऐसे ही करते हैं। उनके द्वारा जो मान्य सिद्धांत है, जो धारणाएं हैं, जो उन्होंने परिपाटी पकड़ ली है, अगर उसके विपरीत कोई बात उनके सामने आती है, तो वो निष्पक्ष होकर के उस बात की शोध में नहीं जाते, निष्पक्ष सुनते भी नहीं, उस तथ्य तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करते। वो तो आधी अधूरी बात सुन के ही अपने मान्य सिद्धांत के विपरीत है, इसलिए उस बात का विरोध करने में लग जाते हैं, उस व्यक्ति का विरोध करने में लग जाते हैं। वो सामने वाले व्यक्ति की कमियां निकालने में लग जाएंगे, बजाय इसके कि मैं अपने तथ्य को खोजूं, वो सामने वाले व्यक्ति में नुक्स निकालने लग जाएंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि लोगों ने लगभग सुनना बंद कर दिया। जो उसको मान मान के बैठ गए हैं, बस वो उसी की लगन रटन लगाए रहते हैं कि बस यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है। उसके सिवा उसी बात के कोई दूसरे दृष्टिकोण को बताएंगे, तो उस दृष्टिकोण को वो सुनना ही नहीं चाहेंगे। ये भी दृष्टिजा क्रिया है कि अपने दृष्टिकोण की पकड़ बना के बैठ जाना, दूसरे एंगल को देखने के लिए ओपन अप ही नहीं होना। ये भी दृष्टिजा क्रिया ही है। और ऐसे दृष्टिजा क्रिया की वजह से ही हम देखते हैं कि इतने सारे मिथ्या भ्रम, सांप्रदायिक व्यामोह, एक दूसरे के ऊपर जो लगातार आरोप प्रत्यारोप, धार्मिक समाचार और धार्मिक जगत के जो समाचार पत्र छपते हैं उसमें भी जो सारी बातें देखने को मिलती है, तो इतनी हंसी आती है कि क्या समझा हमने, हमको धर्म ही समझ में नहीं आया। तो बड़ी ऐसी दृष्टिजा क्रिया, स्पृष्टिजा क्रिया। अब ये सब साधु साधियों को पढ़ाई जाती है, सबने पढ़ी है, ये सारे तत्वार सूत्र भी मोस्टली सबने। 2 दिन पहले की बात है, एक साध्वी का कॉल आया, तो बोलती है आखिर ये सब क्या है, सत्य क्या है, जो बदल रहा है वो या जो कभी नहीं बदलता वो। मैंने उनको एक ही बात पूछी, आपने तत्वार्थ अधिगम सूत्र पढ़ा है? बोला हाँ पढ़ा है, रटा है, एग्जाम दिए हैं। मैंने कहा फिर आपको इस सूत्र की जानकारी होगी? फिर मैंने कुछ सूत्र बोल के बताए, बोले हाँ वो तो स्कूल उस टाइम में पढ़े थे। मैंने कहा नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं होता, हमें समझना होगा, खुद पर अप्लाई करना होगा, इससे आंखें खोलनी होगी। ये सूत्र हमारी आंखें खोलने के लिए, इशारा देने के लिए है। ये सूत्र खुद बता रहे हैं कि देखो सत्य दोनों है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का संयोग है। और जब गुण है जो सदा रहता है और पर्याय जो सदा बदलती है, तो यानी सदा रहने वाला भी सत्य, सदा बदलाहट भी सत्य है। और जब दोनों ही सत्य है, तो आप इस दोनों के प्रति स्वीकार भाव में आओ। केवल शाश्वत की शब्द की पकड़ मत बनाओ। शाश्वत अशाश्वत, गुण और पर्याय दोनों ही द्रव्य का स्वरूप है। और द्रव्य का मतलब है जो सत्तावान है, जो अस्तित्ववान है, लेकिन प्रतिपल बह भी रहा है, द्रवती। और एक एक सूत्र पे ध्यान दो। बोले ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा नहीं सोचा तो मैं तो यही कर सकती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ आपको शेयर कर सकती हूँ, आप इस वीडियोस को सुन सकते हैं, तत्वार्थ अधिगम सूत्र के। लेकिन कोई थोड़े लोग होते हैं जो इसमें रुचि लेते हैं कि हाँ हम अपनी समझ को और अशुद्ध है तो समझे इसकी अशुद्धि क्या है, अथवा हम जो कर रहे हैं उससे हम मुक्त नहीं हो रहे हैं तो हम अपनी कमियों को पहचाने, कि हम धर्म के नाम पर कुछ किए भी जा रहे हैं और हमारे भीतर मुक्ति का आनंद का एहसास ही नहीं हो रहा है, तो कहीं हम धर्म के नाम पर कोई गुलामी में तो नहीं चलाए जा रहे। लेकिन ऐसे ही हम गुलामी हमारे पे थोपी जाती है और हम गुलाम बनने को राजी हो जाते हैं। और हम पूरी जिंदगी साधु बनने की गुलामी में जीते हैं, और वो साधु हुए ही का। उनसे सवाल करो कि तुम कैसे साधु हुए, जरा बताओ तो सही। मैं अपना अनुभव से बताती हूँ, जो मैं विराट गुरु जी के साथ उन दिनों में चल रहे थे हम, मेरे भीतर से भी एक बात निकली। मैंने कहा गुरु जी मेरे पास किताबें नहीं है वो वाली जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो गुरु जी बोले आप साधु हो? मैंने कहा हूँ। डर गई, मैंने कहा हूँ तो सही। बोले साधु होकर के ये सोच रही हो कि किताबें नहीं है, ये नहीं विश्वास है तुम्हारे भीतर में कि जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज सामने से आ जाएगी? परिग्रह वाली सोच कहाँ से आ गई आपके भीतर? हाँ ये तो बात सही है। एक एक बात पे, एक एक बात पे गुरुजी की जो डांट आती थी, मैं उसको डांट बोलती थी, वह मुझे डांट पड़ी, डांट नहीं पड़ी, गुरुजी की दृष्टि आती थी कि आप क्या सोच रही हो, कहाँ जा रही है आपकी सोच, इसका मतलब। तो कहती हाँ सही है, हमारे भीतर कैसी छोटी छोटी बातों पे कमी देख लेते हैं हम।
कि हम वो देख ही नहीं रहे कि जिसकी आवश्यकता होती है वो चीज तो सामने से सदा ही आती है। तो आपको भरोसा नहीं है अपने आप पे। हाँ। तो परिग्रह वाली सोच है। ऐसे हर एक बात पे टकोर मिलती थी, और टकोर ने जगाया हमको। टकोर ने हमारी अस्मिता को सुधारा कि अरे तुम कहाँ बिगड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो बड़ी क्रियाएं हैं, ये क्रिया तब तक बनी रहती है जब तक दृष्टि मिथ्यात्व में है। आश्रम तो चालू ही है सतत। समझ आ जाए तो मुक्त हो जाएंगे। जितनी जितनी समझ आएंगी उतना उतना मुक्ति आती जाएगी। और गुरु जी कहते थे, समझ साधुपन का सारांश। समझ साहूपन का सारांश, समझ आ जाना साहूपन है। समझ ही नहीं बदली तो खाली वेश बदलने से, खाली आचरण बदलने से कोई साधु नहीं हो जाएगा। पहली बात है समझ बदलना, सम्यक दृष्टि होना, उसके बिना साधुता कैसे घटित होगी। तो बड़ी मजेदार स्थिति है। सामंतानुपाती की क्रिया की हमने बात की ना, ये दर्शनजा, स्पर्शीजा, प्रातिथ्य की और सामंतानुपाती की। इसके बाद एक और क्रिया की बात कर लेते हैं ताकि पांच पांच क्रियाओं से हमें दिमाग में कुछ बन जाए। 15वें नंबर की क्रिया है अनाभोग क्रिया। अनाभोग क्रिया का मतलब है बिना समझे बूझे, बिना विचारे कुछ भी कार्य कर देना। जैसे नहीं अपन, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं। बिना समझे बूझे कुछ भी बात कर देना, बिना समझे पूछे हमने खाना खाया और जूठन छोड़ दी, रेपर वहीं फेंक दिया, बिना समझे विचारे। किसी को कोई मैसेज डाल दिया, फिर उनके घर में क्लेश पैदा हो गया, फिर हमको मैसेज आया, अरे आपने ऐसे ऐसे क्यों बोला। बोला अच्छा मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। और आपने ऐसे ही क्यों बोल दिया, उससे कितनी स्टोरी पैदा हो गई। लेकिन बिना सोचे विचारे हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी चलते हैं, कुछ भी डिसीजन लेते हैं, किसी के बारे में कोई भी बात बोल देते हैं, तो बिना सोचे समझे अनाभोग क्रिया, यानी बिना विवेक के, बिना बोध के कुछ भी कर डालना, जिससे कि अस्त व्यस्तता पैदा हो रही है, वो सब कुछ अनाभोग क्रिया है। जैसे वा- आधी ग्लास पानी पिया और बाकी का पानी उछाल दिया, फेंक दिया, ये भी अनाभोग क्रिया है। ऐसे ना जाने कितने लोगों में कितनी सारी ऐसी हैबिट्स है ना, अनाभोग क्रिया चालू ही रहती है, यानी बिना विचारे कुछ भी करते जाना। तो ये अनाभोग क्रिया 15वीं नंबर की है। इस तरह से हमने आज पांच क्रियाओं की बात करी। दर्शन, दृष्टिजा क्रिया, स्पर्शन, स्पृष्टिजा क्रिया, छूने से पैदा होने वाली क्रिया, प्रातिथ्य की क्रिया, विश्वास पैदा करके विश्वासघात करना, सामंतानुपाती की क्रिया, उड़ने पड़ने वाला, गिरने वाला स्थान, ऐसी स्थिति पैदा करना कि जैसे माहौल में दुर्गंध पैदा हो, जहाँ चलते फिरते हैं लोग वहाँ वातावरण खराब हो, सामंतानुपाती की क्रिया। उसके बाद में हमने बात की ये अनाभोग क्रिया की। इस तरह से इन पांच क्रियाओं की हमने बात की। इसके पहले हम 10 क्रियाओं की बात कर चुके हैं। तो ये 15 क्रिया हम आज यहीं तक रखते हैं। आगे भी करना चाहे तो कर सकते हैं, बट आई थिंक टाइम भी हो गया हमारा। और किसी क्वेश्चन के लिए स्पेस रखते हैं। हम्म, पूज्य विराट गुरु जी की दुआ, आशीर्वचन सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदका। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो।
ओम शांति। ओम शांति।